गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में एंजाइम्स के बारे में स्टडी कर लिए थे और हमने एंजाइम्स को लेकर के जनरल इंट्रोडक्शन भी अपना पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम में हमने कहा था कि जो आपका एंजाइम्स है वो मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो हमने क्या कहा था कि जो मेन जो कंपोनेंट है एंजाइम्स का वो क्या है, मेनली प्रोटीन। लेकिन कभी कभी प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन्स पार्ट भी उपस्थित होते हैं। हमने देखा कि एंजाइम्स मेनली किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या करते हैं, जो प्रोटीन है या जो प्रोटीन से बना हुआ पार्ट है उसे एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इस टाइप का एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीनियस पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोल देते हैं होलो एंजाइम्स। क्या बोल देंगे इन्हें हम, होलो एंजाइम्स, या इसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम। तो हमने कहा कि जो मेनली जो कंप्लीटली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट इन द मोस्ट ऑफ द एंजाइम अलोंग विद द मेन प्रोटीन कंपोनेंट नॉन प्रोटीनियस पार्ट और नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस इज ऑल्सो फाउंड विच आर एसेंशियल फॉर द activeness of the protein. तो such type of proteins is called as, या such type of enzymes is called as complete enzyme and hollow enzyme. क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके होलो एंजाइम के पास जो प्रोटीनियस पार्ट है, होलो एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट है, इस प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एपो एंजाइम। क्या बोल देंगे इसे, एपो एंजाइम। तो हमने क्या कहा, द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। और इसके पास जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, कोफैक्टर। क्या बोल दिया इसे हमने, कोफैक्टर। प्रोटीन का मेडअप ऑफ नहीं होता है, प्रोटीन को छोड़ दीजिए आप, तो ये आपके मेटल आयन का हो सकता है, ये कोई आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, ये आपका कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो देखिए मेरे पास क्या था, ये कंप्लीट एंजाइम था, इसे हमने क्या बोल दिया था, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में देखिए ये इसके पास छोटा अलग से पार्ट है, तो जो इसका मेन पार्ट है, जो इसकी लार्ज यूनिट है, वो तो क्या आपकी प्रोटीन की बनी हुई होगी। तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया इसका, एपो एंजाइम का पार्ट। और जो इस एपो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए छोटा पार्ट इसमें जुड़ा हुआ होता है, इसे हमने क्या बोल दिया है, कोफैक्टर। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम कोफैक्टर की बात करते हैं, तो कोफैक्टर को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जब हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स देखिए कौन कौन से हैं इनके पास। तो जो पहला टाइप है इसका, वो है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड टाइप की इसमें बात करते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कोएंजाइम। और जो थर्ड पार्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटर। क्या बोल दिया इसे, एक्टिवेटर। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम there are 2 parts. The first one is the proteinous part, it is the main part and also called as apoenzyme, and the non-proteinous part is called as cofactor. It may be a prosthetic group, it may be a coenzyme or it may be a activator. तो देखते हैं इस prosthetic group में या coenzyme में या activator में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं prosthetic group की। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं prosthetic group की। प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कैसा आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, लेकिन जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वो कैसा है, ये ऑर्गेनिक नेचर का।
तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया ये एंजाइम्स का। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ऑर्गेनिक नेचर का क्या है आपका, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है जो कि टाइटली एसोसिएट हो जाता है। ये इसमें काम की बात है कि क्या होता है, ये आपका टाइटली या फर्मली अटैच होता है किससे, आपके प्रोटीनियस पार्ट से। firmly attached to the proteinous part। अब देखिए जब ये आपके प्रोटीनियस पार्ट से फर्मली अटैच है तो क्या आप इसे इजी वे में डिसोशिएट कर सकते हैं, नहीं। तो ये आपका इजी वे में या इजीली सेपरेट नहीं होगा, कांट बी सेपरेटेड ईजली। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो जैसे साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन्स। तो हमने क्या कही कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये आपके ऑर्गेनिक नेचर का ही है, लेकिन कैसा है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। ये आपके मेन प्रोटीनियस पार्ट से टाइटली या फर्मली अटैच होता है, और जब टाइटली या फर्मली इसके साथ अटैच है तो आप इसे इजी वे में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, साइटोप्रोटीन और फ्लेवोप्रोटीन। जब हम बात करते हैं को एंजाइम्स की, तो देखिए फर्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं फ्लेवोप्रोटीन्स। सेकंड जब हम बात करते हैं को एंजाइम्स की, तो देखिए को एंजाइम्स भी कैसा होता है, आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, और ये भी कैसा बना होता है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का ही बना होता है। तो देखा हमने ये भी कैसा है आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट। लेकिन जो ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ये लूजली अटैच होता है। कैसे अटैच होगा, लूजली। जब ये इससे ज़्यादा फर्मली अटैच नहीं होता तो आप इसे ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, ईजिली सेपरेटेड। इसमें हम बात करते हैं, इस टाइप की में बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बात करते हैं हम NADP की, FADP की। तो क्या होता है NADP, देखिए ये NADP आपकी एनर्जी की ही यूनिट है, लेकिन ATP तो क्या है आपकी डायरेक्ट यूनिट है। NADP को आपको ATP में कन्वर्ट करना होता है अगर आपको इसे एज ए एनर्जी यूज करना हो। फुल फॉर्म क्या हो गई NADP की, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर हुआ। तो देखिए जो को एंजाइम्स है ये आपके नॉन प्रोटीनियस पार्ट है जो कि लूजली अटैच्ड होते हैं, और इसीलिए हम इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल होता है NADP, FADP। NADP क्या हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसी तरीके से FADP फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो ग्रुप होता है वो किसका होता है, एक्टिवेटर का। अब देखिए ये जो एक्टिवेटर है सेम नॉन प्रोटीनियस पार्ट होंगे, लेकिन ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वो किसके बने होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक नेचर के। तो जब हम एक्टिवेटर की बात करते हैं तो एक्टिवेटर क्या हो गया आपका, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। लेकिन जो ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है किसका बना होता है, आपके मेटल आयंस का। अगर आपके साथ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का रोल मेटल्स आयन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटर। और इस एक्टिवेटर में ही क्या हो गया, आपके मेटल को, जैसे कि हमने बात कर ली, कुछ में Fe होते हैं, कुछ में Mn होता है, कुछ में Mg होते हैं, कुछ में MO होते हैं, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन। अगर आपके मेटल आयंस एज ए एक्टिवेटर काम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आपके प्रोटीन्स के एक्टिवेटर। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपके होलो एंजाइम्स है, देखिए जो होलो एंजाइम्स है क्या क्या हो जाएंगे इसमें, एक तो आपका प्रोटीनियस पार्ट यानी कि एपो एंजाइम हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा इसमें, कोफैक्टर हो जाएगा। ये हमने किसकी बात कर ली है, एंजाइम के स्ट्रक्चर की।
एंड आई होप यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एपो एंजाइम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो एपो एंजाइम है वो एपो एंजाइम क्या है, आपका प्रोटीनियस पार्ट है, मेन पार्ट है, और क्या होता है ये आपके पास स्पेसिफिक होता है। अब देखिए जो प्रोटीनियस पार्ट है ये क्या करेगा, आपके बाइंडिंग का काम करता है। क्या करेगा, बाइंडिंग का। तो देखिए जो पूरा आपका एंजाइम की स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करती है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट बाइंड करता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। क्या बोल देंगे इसे, एक्टिव साइट। तो जो आपका एपो एंजाइम वाला पार्ट है, जो आपके प्रोटीनियस पार्ट है, इस पे आपके पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है। इट मे बी वन एंड इट मे बी मोर देन वन। तो यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट अटैच होते हैं और यहाँ पे क्या किया जाता है, बॉन्डिंग की जाती है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आज हमने एंजाइम की स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।